लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन इस वक्त ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, खुदाम की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा, ताकि मिलकर आज हम यीशु के नाम को जलाल दे सके। और नाज़रीन, आपको बताना चाहती हूँ आज मेरी और खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल की शादी की 13वीं सालगिरह है। और जैसे कि हम कहते हैं कि यू ऑल आर पार्ट ऑफ फजल फैमिली, आप फजल टेलीविजन का हिस्सा हैं, फैमिली का हिस्सा है, तो हम आपके साथ मिलकर आज शादी की 13वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु की शुक्रगुजारी करती हूँ। जितने भी आप देख रहे हैं, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप दुआ के साथ हमें विश कीजिए। आप अपने घर में बैठे हैं, गाड़ी में हैं, कहीं पर भी हैं, दुनिया के किसी भी ममालिक में हैं, मैं चाहूँगी कि आज एक लम्हा के लिए आप मेरे लिए और खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल के लिए बरकत चाहे, दुआ करें। तो मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको वेलकम और खुशामदीद एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी मैं विश हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत Thank you. मुबारक हो। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन 13 सालों के लिए, जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बड़े अच्छे और खुदा के पाक रूल कुदस के वसीला से बड़ी अच्छी शादी जो है वो Praise the गुजरी Lord. और खुदावंद की शुक्रगुजारी Praise the करते हैं। Lord. भाई साहब 13 साल हो गए, लेकिन लगता नहीं कि 13 साल हुए। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। टुगेदर वी मेक अ ग्रेट आमेन टीम फॉर द आमेन, किंगडम ऑफ प्रेज गॉड। द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मेरी तरफ से देखने वाले भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत बहुत सलाम और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। और क्रिसमस सीज़न भी है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 13वीं शादी की सालगिरह और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप खुदावंद के फियर के अंदर, डर के अंदर, कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो मेरे अजीज़ों फिर खुदावंद आपको बरकतों से माला माल करता है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक उस बात के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए मुकर्रर की है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ अच्छी बीवी के लिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो अच्छी बीवी है वो खुदावंद की तरफ से गिफ्ट है और हम मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खुदावंद हमें कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसका सारा जलाल, इज़्ज़त, ऑनर हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। Praise the Lord. Indeed, indeed. पास्टर इमरान, जैसे आपने कहा अच्छी बीवी, तो मैं भी यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुदा ने मुझे अच्छा शौहर दिया, जिसके वसीला से खुदा ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। एंड यू आर अ ग्रेट ब्लेसिंग इन माई लाइफ। खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ। खुदा ने खूबसूरत बच्चे दिए स्टीव और क्रिस के लिए, फैमिली के लिए, इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, फजल Praise टीवी the के लिए, Lord. हर एक बात के लिए हम सारा जलाल यीशु यीशु को मसीह देते हैं। नासरी के Praise नाम the को Lord. देते हैं। तो पास्टर Hallelujah. इमरान, आज हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ हमारी फैमिली, हमारी टीम मौजूद है। तो जी। आए, इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें, हम उनको वेलकम और खुशामदीद करें। Praise तो the नाज़रीन, Lord. पहले गेस्ट जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारे भाई हैं, खिदमत में हमारे साथ हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर रियाज मलिक, आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सो मच पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश इमरान। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से अ वेरी ब्लेस्ड वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू Thank वेरी मच you very गॉड much, ब्लेस भाई साहब। यू। खुदावंद आपको भी बरकत दे। और हमारी दुआ है कि खुदावंद का रूल कुदस इसी तरह आपकी फैमिली को भी महफूज रखे, आप भी और हम सब जो फजल टीम है, फजल फैमिली है, इसी तरह खुदा के जलाल में बढ़ते जाएं। आमीन। थैंक Amen. यू। इसी तरह हमारे साथ पास्टर आमर बरनाबास साहब हैं। पास्टर आमर बरनाबास, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सिस्टर जी। भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और ख़ास तौर पर आज इस खुशी के मौका पर, आज ये बड़ी बरकत की बात है कि आप शादी की 13वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से और सारी मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शादी की 13वीं सालगिरह मुबारक हो। Thank you very और मेरी much, दुआ है Pastor कि Ahmed खुदावंद इसी तरह आपको कसरत से ब्लेस करे और बढ़ाता जाए। और फजल टीवी को, सारी टीम को भी खुदावंद बरकत दे। Praise the आमीन Lord. आमीन। और पास्टर आमर बरनाबास, लग रहा है जी आपने शलवार कमीज पहना, वलीमे पे आए हैं। So we all are celebrating together. Praise the Lord. Praise the Lord. इसी तरह नाज़रीन, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर ज़बलून दानिश भी फजल टेलीविजन में जो है वो हर रोज़ खुदा की खिदमत को कर रहे हैं। तो पास्टर ज़बलून, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सो मच सिस्टर।
कलाम में लिखा है कि शादी का बंधन खुदा की तरफ से बांधा जाता है। आमीन। तो पहला अज़दवाज जो शादी का बंधन खुदा ने जोड़ा मियाँ बीवी का, ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है। और मैं समझता हूँ कि शादी का बंधन जो खुदा ने जोड़ा है, आप दोनों को भी खुदा ने जोड़ा है Amen. और 13 साल शादी के कंप्लीट हुए हैं। तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से शादी की 13वीं सालगिरह पास्टर इमरान फजल, सिस्टर महविश को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं प्यारे भाई सलीम इकबाल। सलीम भाई आपको भी वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सो मच सिस्टर, बड़ा अच्छा लग रहा है। 13 साल पता नहीं चला, अभी कल की बात लग रही है। आमीन Amen. आमीन। ये था गहराइयों से आपको बहुत बहुत मुबारक शादी की 13वीं सालगिरह। खुदा इसी तरह आपका साया अपने बच्चों पे रखे और आपका खानदान इसी तरह से तरक्की करता है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह पास्टर नवीद दिलदार आपको भी वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सो मच सिस्टर जी और पाश साहब, आप दोनों को शादी की सालगिरह मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं हमेशा व्यूवर आपको बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि मुंह पर या टीवी पे इनकी तारीफ़ करता हूँ, मैं पर्सनली तौर पर इनकी अज़वाजी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ब्लेस्ड हूँ। जिस तरह इन मियाँ बीवी के आपस में अंडरस्टैंडिंग है, हर एक छोटी से छोटी बात शेयर करना और उसको एक दूसरे के साथ लेकर चलना, इन चीज़ों से मैंने इनसे बहुत बरकत पाई और मुझे अच्छा लगता है। और मैं ख़ुद भी इसी तरह कोशिश करता हूँ ताकि मैं भी अपने घर में अपनी मिसिस बच्चों के साथ इसी तरह टाइम गुजारूं और उनके साथ चलूं ताकि खुदा के नाम को Amen, जलाल हो amen, सके। amen. Thank you Praise the very Lord. much. तारीफ उस खुदा की जिसने Amen. हम सबको बनाया है। Praise the Lord. Amen. Amen, amen, Praise the amen. Lord. Praise the Lord. इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है पास्टर विल्सन एजाज। पास्टर विल्सन आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर। और सबसे पहले मैं आप दोनों को, पास्टर इमरान को, सिस्टर महविश को शादी की 13वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक कहना चाहता हूँ, ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि मेरी फैमिली, पास्टर सबा विल्सन की तरफ से, हर्षा साशा की तरफ से, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद का फजल इसी तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बढ़ता चला Amen, जाए amen. और आपके वसीला से बहुत सी जिंदगियां जो हैं वो खुदावंद की बादशाहत में शामिल हों। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you very much, Pastor Wilson एजाज। तो आए मेरे चीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, आए सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावंद के ज़रिए में झुक जाएं। हम खुदा के खादिम पास्टर ज़बलून दानिश के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और आपको कहना चाहती हूँ, आप प्यार करते हैं, आज एनिवर्सरी हम आपके साथ सेलिब्रेट करें, तो प्लीज़ डू प्रे फॉर अस। आज के दिन हमारे लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें। इसी तरह खुदावंद अपने जलाल के इस्तेमाल करे और खुदावंद के हाथ के नीचे रहकर हम हमेशा बढ़ते चले जाएं। आए हम दुआ करें। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा, हालेलुया। तू अल्फ़ा ओमेगा इब्तदा इंतहा है, तेरा सानी इस दुनिया में कोई नहीं, तू लामहदूद है, लासानी है, लाफानी है। ए खुदावंद, तू अपने लोगों में आकर सुकूनत करता है। शुक्रगुजारी करते हैं कि इंसान तेरे हाथ की बेहतरीन कारागरी है। ए खुदावंद, पहले तूने आदम को बनाया और तूने फील किया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और खुदावंद तूने आदम की पसली लेकर हवा को भी तख्लीक किया। शुक्रगुजारी करते हैं कि ये अज़दवाज का बंधन किसी इंसान की तरफ से नहीं बांधा जाता। तू जिंदा खुदा है जिसने अज़दवाज का बंधन बांधा, और आज भी ए खुदावंद ये बंधन परवान चढ़ रहा है। तू रिश्तों को ए खुदावंद जोड़ता है, तू ख़ानदानों को मिलाता है और रिश्ते परवान चढ़ते हैं, ख़ानदान परवान चढ़ते हैं, और मियाँ बीवी को ए खुदावंद तू मिलाता है। खुदा बाप यीशु के नाम में हम सारी टीम मिलकर और जितने नाजरीन इस वक्त हमारे साथ तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, हम खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश के लिए ए खुदावंद ख़ास तौर पर इस 13वीं शादी की सालगिरह के मौका पर यीशु के नाम से तेरी हसूरी में इन पर तेरा मसा चाहते हैं, तेरी हसूरी चाहते हैं, तेरी शफकत चाहते हैं, तेरी अनाइंटिंग, तेरी बरकत यीशु के नाम में मांगते हैं। ए खुदावंद, जिस तरह 13 साल हो गए हैं तूने इनको जोड़ा है, ये तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में ए खुदावंद बढ़ चढ़ कर तेरी खिदमत कर रहे हैं, तेरे खेत, तेरी बादशाही को वुसअत दे रहे हैं। खुदा बाप यीशु के नाम में इनकी ज़िंदगियों में और ज़्यादा काम कर, ताकि इसी तरह तेरे खेत और तेरी बादशाही में
मिलजुल कर काम करते रहें और बतेरी रूहों के लिए ये सलामती, बरकत, तकवीयत और कुदरत का सबब ठहरे। हम दुआ करते हैं ए खुदावंद पास्टर इमरान फजल पर, सिस्टर मैविश पर, ए खुदावंद स्टीव पर, क्रिस पर, सारे ख़ानदान पर तेरी बरकत चाहते हैं। दुआ देते हैं कि बड़ी कसरत के साथ इन्हें और ज़्यादा आने वाले दिनों, महीनों, सालों में इस्तेमाल करना, ताकि सारा जलाल इनकी ज़िंदगियों से तेरे बेटे यस्सु को मिले। इनका अज़दवाज ए खुदावंद हमेशा कायम रहे और यस्सु नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे, यीशु मसीह के पाक नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़बलून, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, जिस तरह अभी मैं पहले भी बता रहा था कि हम क्रिसमस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी तरह आप देख रहे हैं स्टूडियो में पीछे फ्लावर भी रेड वाइट, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक बात के लिए। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये मैं ज़रूर इनकरेज करना चाहता हूँ कि जब आपका दरमियानी ख़ानदानों का यीशु मसीह होता है, मेरे अजीज़ों, फिर ख़ानदान इसी तरह खुदा के जलाल में बढ़ते जाते हैं, तरक्की आती है, सरफराजी आती है, बरकत आती है। और आज यहाँ पर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए जो बयान से बाहर हैं। मेरे अजीज़ों, ये सारी बरकतें, नेमतें किसी इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि उस ज़िंदा यीशु मसीह की तरफ से हमें खुदा ने दी हैं। ये इसी वजह से है जो हम खुदावंद के साथ चलते हैं, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अगर आज आपके ख़ानदान के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी के अंदर हैं, तो मेरे अजीज़ों, अभी इसी घड़ी खुदा के सामने झुक जाइए। अगर आपके अज़दवाजी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरह की आप मुश्किल के अंदर हैं, तो मेरे अजीज़ों, खुदा के सामने झुक जाइए। खुदावंद यीशु मसीह को अपना दरमियानी बना लें। जब खुदावंद यीशु मसीह आपके ख़ानदान के अंदर होगा, तो फिर शादमानी, खुशी, जॉय होगा, और आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाएंगे, तरक्की करेंगे, और फिर उठते बैठते खुदावंद आपको बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन पास्टर इमरान, आपने की कुंजी जो है वो बताई है कि कोई भी अज़दवाजी जोड़ा अगर वो कामयाब है, तो एक ही बात है जिस बात से वो कामयाब हो सकता है, वो क्या है? अगर उनका दरमियानी खुदा का पाक रूह है, अगर यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में है। तो जितने भी कपल्स, शादीशुदा जोड़े आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुसूसी तौर पर मैं आपको आज कहना चाहती हूँ, इकट्ठे मिलकर दुआ कीजिए। जब आप इकट्ठे मिलकर दुआ करेंगे, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, तो फिर कोई दुनिया की ताकत, कोई इब्लीस की तासीर आपको कभी भी जुदा नहीं करेगी, बल्कि आप हमेशा प्यार के बंध में, यूनिटी में, अंडरस्टैंडिंग में बढ़ते चले जाएंगे। और ख़ास तौर पर आज मैं जितने भी कपल्स देख रहे हैं, आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो रियली इंपॉर्टेंट है। जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, तो फिर ही रिलेशन के अंदर जो है आपको एक हेल्दी रिलेशन नजर आएगा। हेल्दी रिलेशन का मतलब ये कि उस रिलेशन के अंदर आपको लव, जॉय एंड पीस नजर आएगा। तो पास्टर इमरान, हमारे साथ सलीम भाई भी मौजूद हैं, तो आए इनसे भी पूछते हैं कि आज ही हमारी शादी की सालगिरह पे हमें भी क्या कहना चाहते हैं और नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। जी सलीम भाई। बड़ा अच्छा लग रहा है बाजी, 13 साल का अरसा ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप दोनों का साथ आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और बंदा बंदे के साथ नहीं, उसकी अदात के साथ रहता है, और पता ही नहीं चला 13 साल गुजर गए हैं। और साथ अच्छा ना हो तो फिर बंदा कहता है लग पता गया। अच्छा, 1 साल की बात है। तो अभी चूंकि मेरा वो थोड़ा सा मामलात इस तरीके से कोर्ट कचहरियों की रिपोर्टिंग करना, तो बहुत से वाक़यात, दिल दुखाने वाले वाक़यात आते हैं कि हफ्ते बाद तलाक़ें फ़ाइल हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप लोगों का जो ख़ानदान, आप लोगों का जो तल्लक एक दूसरे के साथ, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये खुदा की बड़ी ख़ास बरकत और खुदा का ख़ास हाथ है आप लोगों पे। अदरवाइज़ ये है कि निभा ही कर रहे हैं और आपस में कोई तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, या वो कनेक्टर्स जो हैं उनकी वजह से मजबूरी बनी हुई है कि बच्चे हैं या कोई अखराजात है। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये खुदा की मर्ज़ी और खुदा के हाथ के साथ ही है, ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। और खुदावंद का शुक्र है कि आप लोग जिस तरीके से एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे, वरना मोस्टली ख़ानदानों में ऐसा देखने में आता है
कि शक की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान जो वो उजड़ रहे हैं। जी। लेकिन जितने अरसे से हम आपको देख रहे हैं, कभी लड़ाई नहीं देखी। हम तो मजाक में कभी कह देते हैं आपको लेकिन हमने कभी मजाक में भी आपकी लड़ाई नहीं देखी, और ये बड़ी अच्छी बात है। और माँ बाप का एक दूसरे के साथ इस तरीके से मोहब्बत से रहना बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल जी। है, और खुदावंद का शुक्र है कि आप बहुत से जोड़ों के लिए एक अच्छी मिसाल है। आमीन। तो जो कपल्स आपको देख रहे हैं को खुसूसी मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त फजर टेलीविजन पर? जी बिल्कुल बाजी, मैं ये कहना चाहूँगा कि शादी जो है ये ट्रस्ट का नाम है, और जब तक आप खुदा के हाथ के नीचे हैं, आपके खुदा के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, तो आपके जो रिलेशन अच्छा रहेगा। और मर्द जो है ये हमेशा अप्रिसिएशन पसंद करता है, तो कोशिश करें कि आप अपने हस्बैंड की जो तारीफ़ करें जो भी वो काम करते हैं। और ख़वातीन जो हैं आप उन्हें सोने से बेशक लाद दें, जितना मर्ज़ी महंगे से महंगा कपड़ा दे दें। माशरे में हम देखते हैं कि मर्द हजरात जो हैं वो औरतों को इज़्ज़त नहीं देते, जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो ब्रेकअप हो जाता है, रिलेशन में बेहतरी नहीं रहती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन बेहतर रहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बीवी को इज़्ज़त दें, उसकी कदर करें। जब हम इज़्ज़त देंगे तो फिर हमारा जो रिलेशन है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि औरत जो है आप जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ें ला दें, जो मर्ज़ी उसके लिए कर लें, अगर आप उसे इज़्ज़त नहीं देते तो वो कभी भी अच्छा महसूस नहीं करेगी। जी सलीम भाई, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत मैसेज दिया देखने वाले नाजरीन को। तो यकीनन मेरे चीज़ों आजकल हालात जैसे आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो बहनें हैं भाई आते हैं दुआ करवाने के लिए, जब वो बताते हैं कि हमारी अज़दवाजी लाइफ के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हैं। तो मेरे चीज़ों में पहले भी यही बात कर रहा था कि अगर मेरे चीज़ों अगर आप कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, कलाम हमें क्या बताता है, जो कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो यकीनन मेरे चीज़ों कलाम के अंदर लिखा है कि हालात चाहे कैसे भी हों, ये लाइफ है, इसके अंदर अप एंड डाउन आते रहते हैं, कभी हालात अच्छे होते हैं कभी बुरे, लेकिन कलाम के अंदर लिखा है कि जिससे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान कभी जुदा नहीं कर सकता। तो जब खुदावंद आपके और हमारे ख़ानदान के अंदर होगा तो मेरे चीज़ों फिर मोहब्बत, जॉय, खुशी, इत्मीनान होगा, पीस होगा, और खुदावंद का रूल कुदस जिस राह में भी आप जाएंगे तो मेरे चीज़ों उस राह के अंदर खुदावंद आपकी मदद करेगा। तो इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर रियाज मलक भी हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि वो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के तलक से क्या कहना चाहते हैं और नाजरीन को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे। Thank you, Pastor Imran Fazal, and thank you, Sister Mehwish Imran. वेलकम भाई साहब। I am really honored to be part of this program कि आज आपकी शादी की 13वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन, प्रेज तो द मैं लॉर्ड। आप दोनों के लिए पहले तो एक आयत पढ़ना चाहूँगा, जी और ये आयत है गज़लुल गज़लात में से उसके 8वें बाब की 7वीं आयत है। सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, जी बाढ़ उसको डुबा नहीं सकती। आमीन। और ये बड़ी खूबसूरत आयत है, और मेरे ख्याल में आज मसीही जोड़ों के अंदर इस आयत की भी बहुत ज़रूरत है जी। कि जब मियाँ बीवी की अजीज़ों शादी हो जाती है ना, तो वो एक, जब हमारा जो कल्चर है ना, अगर उसमें इश्क की बात करें तो वो कुछ लोग शायद पसंद नहीं करते, लेकिन इश्क का ताल्लुक मोहब्बत से है, मियाँ बीवी की मोहब्बत के ताल्लुक से, कि जितने मर्जी नशीबो फराज आ जाएं, वो मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर खुदा के साथ जोड़ा जो है वो जुड़ा हुआ है तो खुदा का हाथ हमेशा उनकी मदद करता है। और जी। ये बात ऐसे नहीं है कि 13 साल या किसी, या मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं, फलां की शादी को, नाराज़गी झगड़ा हो सकता है, लेकिन खुदा की वफादारी जब अज़दवाजी ज़िंदगियों में रहेगी आमीन। तो फिर एक दूसरे की इज्जत भी होगी, एक दूसरे के लिए आउट ऑफ द वे जाके जोड़े जो हैं हेल्प भी करेंगे। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इस अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर, जैसे भाई इमरान और सिस्टर महविश की आज हम 13th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मुझे ये खुशी है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसने फरमाया कि वो कलीसिया का दुल्हा है
और कलीसिया उसकी दुल्हन है। इससे बड़ी अज़दवाजी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी की रूहानी मिसाल क्या हो सकती है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि वो खुद अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान देता है। आमीन, और आमीन। आज हम उन तमाम फजल टेलीविजन के व्यूअर्स को हेल्प आउट करना चाहते हैं कि आए, अगर आपके खानदानों में कोई नाचाकी है, कोई चपकलिश है, कोई झगड़ा हो चुका है, और ऐसे बहुत सारे दुआ करवाने वाले आते हैं कि बहू नाराज होके चली गई है, या जो दामाद है उसने बीवी को छोड़ा हुआ है नाराजगी के ऊपर, तो इस क्रिसमस के एडवेंट सीजन में खुदावंद आपको आज इस सेलिब्रेशन में इनवाइट कर रहा है कि आप भी आएं और कलाम के मुताबिक अपनी जो स्पाउस है उसके साथ अपने रिश्ता को मजबूत करें। और आखिरी बात कहकर मैं यहाँ पर भाई इमरान ख़त्म करना चाहूँगा कि वेट ना करें कि आपको कोई परफेक्ट कोई रिश्ता मिलेगा तो शादी करेंगे। परफेक्शन नहीं होती, खुदा के साथ जब आप जुड़ेंगे तो परफेक्शन खुद ब खुद आ जाएगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। एंड वंस अगेन much love and grace of God upon both of you. Amen. Thank you Amen, very amen. much, Thank भाई you, साहब। भाई साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर मैम, बड़ी खूबसूरत बात पास्टर रियाज साहब ने जी। इख्तिताम में कही। बहुत से हमारे बेटे और बेटियां हैं, क्या होता है कि वो रिश्ते ढूंढने के चक्कर में, और दे वांट एवरीथिंग इन वन पर्सन, तो कोई भी सारी चीजें आपको एक शख्स में नहीं मिलेगी। नो वन इज परफेक्ट। तो जितने भी आप देख रहे हैं, हम आपको कहना चाहते हैं, आप शादीशुदा नहीं है, शादी करना चाहते हैं, दुआ में रखें। खुदावन से कहिए, खुदावन जो साथी, जो लाइफ पार्टनर तूने मेरे लिए रखा है उसे सामने लेकर आ। जब अपनी बातों को यहोवा पाक के सामने रखेंगे, जब खुदा के सामने रखेंगे, तो फिर खुदावंद आपकी जिंदगी में राइट टाइम पे राइट पर्सन को लेकर आएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आपने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यहाँ पर मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि इन 13 सालों के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि सलीम भाई भी जैसे बता रहे थे कि हम जब भी, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए, अंजील की बिशारत के लिए, कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और इसका हम सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि कोई भी काम हम करते हैं, बेशक मैं ही कहता हूँ कि ये काम करना है, लेकिन क्या करते हैं कि हम एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। यहाँ पर मैं ज़रूर इनकरेज करना चाहता हूँ कि कोई सम टाइम ऐसे होता है कि अगर शोहर कोई डिसीजन ले लेता है तो वो डिस्कस ही नहीं करना चाहता अपनी बीवी से भी, क्योंकि मेरे चीज़ों, जब कलाम हमें कहता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा, तो जब जोड़े बनते हैं वो इंसान नहीं बना सकता, ये जोड़े खुदावंद बनाता है। तो जब आप खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों फिर कोई लड़ाई झगड़ा आपके ख़ानदान में कभी भी नहीं आ सकता। पास्टर मैम, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू। यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। कलाम के मुताबिक भी देखा जाए कि आप ख़ानदान का सरबराह हैं। जैसे मसीह हमारा हेड है, और उसके बाद एक फैमिली का हेड जो है वो हस्बैंड होता है। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट यू। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि हमेशा आप किसी भी फैसले को करने से पहले मुझसे ज़रूर डिस्कस करते हैं ना। आई ऑलवेज सपोर्ट यू, और आपको पता होता है कि मेरी हाँ उस बात में ज़रूर शामिल होगी। और बिल्कुल यहाँ पर आपसे भी, और इसी तरह अगर कोई भी हम फैमिली की बात हो तो वहाँ पर हम बच्चों को भी अपने साथ बिठा लेते हैं कि आए बैठे, अब ये हम करना चाह रहे हैं, ऐसे इसको दुआ में रखते हैं। और सबसे पहले मेरे अज़ीज़ों, जब कोई भी काम करने से पहले जब हम ऑनर, इज़्ज़त यीशु मसीह को देंगे, तो फिर मेरे अज़ीज़ों खुदावंद भी हमें ऑनर देता है, इज़्ज़त देता है, और फिर खुदावंद के जलाल में बढ़ते जाएंगे, तरक्की करेंगे। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही आपने कहा, इकट्ठे ट्रैवल भी करते हैं। तो नाज़रीन, आपको बताना चाहती हूँ, हम हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और एक दूसरे को अपने से बेहतर समझते हैं। जब आप एक दूसरे को अपने से बेहतर समझेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैं ही सुपीरियर हूँ, तू लेस है, तू हाई है। तो मेरे अजीज़ों, जब आप एक दूसरे को अपने से बेहतर समझेंगे तो खुदावंद आपको बढ़ाएगा, आपको कसरत की बरकत देगा। खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल।
आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और जितने भी नाज़रीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। आज मैं और खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी शादी की 13वीं सालगिरह को आप तमाम देखने वाले नाजरीन के साथ। और मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से खूबसूरत बातों के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। और पास्टर इमरान एक बार फिर से वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आपको भी वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अच्छी बीवी के लिए भी और सारी लाइफ के लिए जो खुदा ने हमें दी है। आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड। यकीनन सारा जलाल यीशु के नाम पर आमीन देते हैं। आमीन। और पास्टर इमरान ब्रेक के बाद हमें एक बड़ी अजीम हस्ती ने ज्वाइन किया जिनका हमारी जिंदगी में भी बड़ा हम देखते हैं हमारी मिनिस्ट्री में खिदमत में Praise साथ the Lord। हमारे भाई हैं बड़े अहम रुकन हैं हम उनको भी वेलकम करते हैं। नाज़रीन अब हमें ज्वाइन किया है प्यारे भाई शहजाद इमरान गिल साहब ने। तो शहजाद भी आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सिस्टर जी। प्रेज द मेरी लॉर्ड। तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको और पासब आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू और शहजाद नाज़रीन भाई। आपको बताना चाहती हूँ शहजाद भाई ने मेरी मंगनी की भी तस्वीरें खींची मेरी शादी की भी तस्वीरें खींची और आज 13वीं शादी की सालगिरह में भी मौजूद है। हम जोरदार तालियां बजाएंगे प्यारे भाई के लिए। और शहजाद भाई कैसा लग रहा है? खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप भी हमारे साथ कई सालों से वफादारी के साथ सबसे पहले तो खुदा के साथ वफादार है उसके बाद हमारे साथ भी बड़े पैशनेट होकर खिदमत करते हैं। तो आज आपको 13वीं सालगिरह पर कैसा लग रहा है? सिस्टर जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस शो में बैठूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबसे खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने आपका फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू मैंने आपकी खिदमत की और इसके एवज़ खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी कि मेरे बयान से बाहर है। और मैं सबसे पहले खुदा से ये दुआ करता हूँ कि जैसे खुदा ने कौम बनी इसराइल को बरकतें दी वही बरकतें मैं आपके लिए मांगता हूँ, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बरकतें मांगता हूँ ताकि आप अपने बच्चों के बच्चे देखें और वो भी जैसे आप खुदा में आगे बढ़ के अंजील की मुनादी करें इसी तरह आपके बच्चे भी आगे बढ़ के अंजील की मुनादी करें। और पूरी दुनिया में फजल टीवी जैसे कि अंजील की मुनादी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। फजल टीवी डे बाय डे हर उस जगह पे जहाँ पे कि कोई भी नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पे फजल टीवी जाए और अंजील की मुनादी उस जगह तक पहुँच सके ताकि लोग जाने कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। शहजाद भाई हमारी डिजायर भी है हमारी दुआ भी है जैसे आपने हमारी मंगनी की शादी की तस्वीरें खींची आप हमारे बच्चों की भी इसी तरह शादी की और नाज़रीन आपको बताना चाहती हूँ खुदा का बंदा ना सिर्फ मिनिस्ट्री में फोटोग्राफर है बल्कि क्रूसेड मैनेजमेंट के डायरेक्टर भी है। और जब भी कोई प्रेयर फेस्टिवल होता है भाई शहजाद बड़े पैशन के साथ काम करते हैं और बिल्कुल खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम में अगर हम यहाँ पर ज़रूर मैं कहता हूँ कि मैं ज़रूर बताऊँ कि लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक है। तो जो भी तोड़ा जिस तरह खुदा के खादम भाई शहजाद बता रहे हैं कि फ़ोटोग्राफरी से उन्होंने शुरू किया और आप अब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद उन्हें टीम के अंदर हर तरह से कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जिस तरह ये हमारी टीम नहीं है ये हमारी फैमिली है जो इस वक्त हम आपके साथ बैठे हैं आपके सामने और आप खूबसूरत कलाम की बातें भी सुन रहे हैं गुफ्तगू भी सुन रहे हैं और इसका हम सारा जलाल मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और जितने भी हमें इस वक्त देख रहे हैं सुन रहे हैं आप भी फजल फैमिली का हिस्सा है और ये फजल टीवी आपका टीवी है। हमारा सिर्फ एक ही विजन है कि लोग कलाम सुने बरकत पाएँ निजात पाएँ ज़िंदगियाँ तब्दील हों और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों मैं बताता चलूँ कि जिस तरह भाई बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह खिदमत के अंदर अपना काम शुरू किया। जो भी आपके अंदर टैलेंट है आप छोटा सा छोटा काम भी खुदा के लिए जब करते हैं तो कलाम के अंदर लिखा है कि देने के लिए अजर मेरे पास है। आज देखें हमें मुझे देखें खुदा के खादमों को देखें खुदा की खादमा को देखें ये जो हम खिदमत कर रहे हैं ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये खुदावंद के रूल कुदस के वसीला से है। ये खुदावंद हमें उसका अजर दे रहा है कि फजल टीवी के वसीला से आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर घर घर के अंदर खुदावंद की अंजील का काम हो रहा है। लोग कलाम सुनते हैं बरकत पा रहे हैं। ये हमारी वजह से नहीं है ये सारा कुछ
खुदावंद के रूल कुद्दस की वजह से है। आमीन। और पास साहब, ग्रेस का मतलब ही ये है कि जिस चीज को आप डिजर्व भी नहीं जी। करते वो आपको मिल जाना। आमीन, तो आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों, हमारा फैमिली नेम खुदा के अजीम खादम फजल मसीह भी फजल, फादर का नाम भी पास साहब का फजल, और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुदा का फजल। तो मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा के फजल के लिए जो हम पर हुआ और आप पर भी हुआ कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा। और ग्रेस का मतलब ही है कि जिस चीज़ को आप डिजर्व भी नहीं करते, जिसके आप लायक ही नहीं, वो आपको मिल जाए। तो आज हमारी दुआ है कि खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी में आए। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर लड़ाई झगड़ा है, परेशानियां हैं, मुश्किलात है, तो आइए आज यीशु के हाथ के नीचे आ जाइए, उसका फजल आपकी ज़िंदगी पर भी होगा, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। और मैं जो कुछ भी हूँ खुदा के फजल की बदौलत हूँ। तो टुडे आज हम 13वीं शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करें। Amen. We declare whatever we are, it's because of the grace of God. हम Amen, भी जो कुछ amen, हैं मेरे amen, दोस्तों, amen. ये खुदा के फजल ही की बदौलत है। तो हमारे साथ पास्टर आमिर बरनाबास भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे खुदा के फजल के तल्लुक से? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हम ये बड़ा खूबसूरत मौका है और सारी टीम हम मिलकर इस वक्त इस प्रोग्राम में आपने बड़ी खूबसूरत बातों को सुना है खुदा के खादिम से, खुदा की खादमा से, और इसी तरह टीम के दूसरे दोस्तों ने जो हमारे हम खिदमत है अपनी बहुत सारी खूबसूरत बातें आपके साथ शेयर की हैं। तो खुदा का फजल जो है ये इस तरह ही है कि मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें खुदा के खादिम ने लिखा खुदा के फ़ज़ल के बारे में, ग्रेस के बारे में, कि खुदा का फ़ज़ल ये है कि जो बनी इसराइल कौम जब बियाबान में वो ख़ैमे बनाकर वहाँ पर सुकूनत कर रहे थे, वहाँ पर ठहरे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो उसकी किसी ने उसकी जो तस्वीर है, एक तस्वीर पेश की गई कि जो उन खैमों की तस्वीर थी, वो जब तस्वीर उसकी बयान की गई तो वो ऐसे थी कि वो क्रॉस बनी हुई थी, खैमे इस शेप में लगे हुए थे, वो ऊपर से ऐसे लग रहा था कि वो क्रॉस नुमा थे। तो फिर इससे ये ज़ाहिर होता है कि हम तो इंसान को ज़मीन पर रहते हुए यहाँ से देखते हैं दूसरों को, लेकिन खुदा जो है वो ऊपर से हमें देखता है। और खुदा का फजल यह है कि वो ऊपर से हमारे ऊपर निगाह करता है, और जिस पर उसकी निगाह होती है, जिसका दिल खुदा को अच्छा लगता है, खुदा उस पर फजल करता है। और मैं ये समझता हूँ कि पादरी साहब का और आपका दिल जो है वो बहुत बड़ा है, और आप हर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हर किसी के साथ यकसा मोहब्बत करते हैं। ये नहीं है, टीम में रहते हुए भी हमने देखा है कि ये नहीं आप करते कि कोई सीनियर है या कोई जूनियर है, आप सबके साथ इक्वल प्यार करते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और इसीलिए खुदा का फजल आपके ऊपर है और खुदा आज इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे मैंने जो पादरी साहब और बाजी की जो मैरिज लाइफ में इन सालों में देखा है, और मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बात ये लगती है, बहुत अच्छा लगता है अक्सर मैं जब हम घर में भी बात करते हैं और बाहर भी खिदमत में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर अगर कहीं मुझे मौका मिलता है, लोग बाजी के बारे में, पादरी साहब के बारे में पूछते हैं, तो मैं उनको भी ये बताता हूँ कि मुझे उनकी लाइफ में जो सबसे अच्छी बात लगती है, बाबरकत बात, कि वो हमेशा जहाँ भी जाते हैं वो एक साथ होते हैं, इकट्ठे जाते हैं, ट्रैवल भी इकट्ठे करते हैं, और इसी तरह जो दूसरे हर तरह के प्रोग्राम्स में, फैमिली में। और मैंने कहा कि मैं ज़्यादा मोस्ट ऑफ़ टाइम मैंने उनको देखा है कि वो एक साथ होते हैं, इकट्ठे मिलकर फैमिली को भी देखते हैं, खिदमत को भी, ट्रैवल भी करते हैं, पूरी दुनिया में खुदा उनको लेकर जाता है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और भी बहुत सारी पादरी साहब की लाइफ में, बाजी की लाइफ में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनकी इज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ी बाबरकत इज़दवाजी ज़िंदगी है, फ्रूटफुल है। और मैं फजल फैमिली के साथ, पादरी साहब इनके साथ तकरीबन पिछले 20 साल से मैं भी इनके साथ हूँ, और मैंने इन 20 सालों में जब पादरी साहब की शादी नहीं भी हुई थी उस वक्त भी इनका दिल ऐसे ही खूबसूरत है, उस वक़्त से ये खुदा से प्यार करते हैं और खुदा के लोगों से। और फिर जब बाजी के साथ शादी हुई तो बाजी भी ऐसी हैं, वैसे ही जैसे पादरी साहब का दिल है वैसे ही बाजी का दिल है, और एक मिलकर खुदा के लोगों को भी इज़्ज़त करते हैं, और अपनी जो सही रियल मोहब्बत है वो हर किसी के लिए वो रखते हैं। और ये बड़ी बाबरकत बात है, और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी मैरिज लाइफ को आने वाले सालों में भी इसी तरह कसरत से ब्लेस करें, और मिनिस्ट्रीज़ को भी, और इसी तरह फजल टेलीविज़न को,
रोज़ बरोज़ खुदा जो है वो बढ़ाता जाए और इसी तरह खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी में ठहरा रहे। Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Amar Barnabas, आपकी खूबसूरत बातों के लिए, दुआ के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। तो जी पास्टर विल्सन एजाज, आप नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? Praise the Lord, hallelujah. Thank you so much सिस्टर जी। सबसे पहले एक दफ़ा फिर मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ Thank you. और दुआ गो हूँ कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुदावंद के फ़ज़ल से जो है वो बढ़ती चली जाए और खुदावंद ख़ास फ़ज़ल आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो रखे। और इस मौका के ऊपर ख़ास तौर पर मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ आपको बाइबल मुक़द्दस में से इमसाल की किताब चैप्टर 31 जो है उसको अगर हम उसके आखिरी हिस्से को देखें तो वहाँ पर अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक से और ख़ास तौर पर उस औरत के ताल्लुक से जो अपने ख़ानदान से वफ़ादार है बात की गई है। और मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँगा, वहाँ पर 10वीं आयत के अंदर ख़ास तौर पर जो है वो मरकूम है और लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज़्यादा है, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। हालेलुया। ये वो ट्रुथ है, ये वो सच्चाई है जो हमें अज़दवाजी ख़ानदान के अंदर जो है वो नज़र आती है। हस्बैंड के साथ और बीवी का रिश्ता, बीवी के साथ और बीवी का ताल्लुक़ हस्बैंड के साथ, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, रूहानी ज़िंदगी के अंदर कलाम के साथ वफ़ादार होकर चलते हैं तो कलाम हमेशा हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अपनी बढ़ोतरी को, अपनी सरफराजी को जो है वो लेकर आता है। और यहाँ पर भी वफ़ादार बीवी के ताल्लुक़ से जो है वो बात की गई है और नेकोकार बीवी की तरफ से जो खुदा के डर और खौफ के अंदर अपने ख़ानदान को लेकर चलती है, अपने शौहर के मामलात के अंदर उसके साथ जो है वो दिलो जान से शरीक होती है। तो कलाम मुक़द्दस कहता है उसके शौहर को उसके ऊपर एतमाद है। जब शौहर को बीवी के ऊपर एतमाद है और बीवी को शौहर के ऊपर एतमाद है तो कलाम मुक़द्दस कहता है उनको मुनाफे की कमी ना होगी, बल्कि वो क्या होंगे, वो प्रॉस्पर होते चले जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। और ये वही बरकत है जो हमें जेनेसिस के अंदर जो है वो नज़र आती है। स्टार्टिंग के अंदर ही जब आदम और हवा को जोड़ा गया, खुदा ने उन्हें एक किया तो खुदा ने उन्हें बरकत दी, फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। ये बरकत एक दिन के लिए नहीं है, ये बरकत हमारे अज़दवाज के अंदर फॉर एवर कायम रहती है। और जब भी हम खुदावंद के साथ चलते हैं, अपनी अज़दवाज को खुदावंद के सुपुर्द जो है वो करते हैं, तो फिर खुदावंद की ये बरकत के फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, ये बरकत हमें जो है वो फाइनेंशियली तौर पर भी, औलाद के ताल्लुक से भी, मामलात के ताल्लुक से, अगर खिदमत के अंदर है तो खिदमत के ताल्लुक से, बिज़नेस के ताल्लुक से, जॉब के ताल्लुक से, जब हम खुदावंद के साथ वफ़ादार हैं तो खुदावंद की बरकत जो फलने बढ़ने की है ये हमेशा हमारी ज़िंदगी के अंदर कायम और दायम रहती है। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि इस बरकत को हम आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर देख रहे हैं और ये सभी कुछ वफ़ादारी के वसीला से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर होता है। और मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हमेशा खुदावंद की जो है वो प्रॉस्पेरिटी रहे और कभी भी मुनाफे की कमी जो है वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर ना हो, बल्कि आपका ख़ानदान इसी तरह खुदावंद के शफ़क़त वाले हाथ के नीचे जो है वो बढ़ता चला जाए और आपकी लाइफ बहुत से जोड़ों के लिए जो है वो एग्जाम्पल का जो है वो बाइस बने और आपकी अज़दवाज को देखकर बहुत से ख़ानदान जो हैं ना सिर्फ दुनियावी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर मजबूत हों। क्योंकि जब हम किसी को अपना आइकॉन बनाते हैं, अपना जो है वो उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट्स जो है वो ज़ाहिर होती हैं। अगर हमारे अज़दवाज के अंदर मसीह मौजूद है, हम उसको अपना जो है वो आइकॉन मानते हैं और उसके साथ चलते हैं, फिर उसकी खुसूसियात हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं और वो खुसूसियात हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट लेके आती हैं। इसी तरह अगर फजल टीवी देखने वाले ख़ानदान जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जोड़े जो हमें देख रहे हैं, अगर वो आपके अज़दवाज को अपनी लाइफ के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो मैं व्यूवर्स आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी मुनाफे की कमी ना होगी, बल्कि आप प्रॉस्पर होंगे, तरक्की पाएंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर इज्जत और जलाल पाएगा। Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Wilson एजाज, कलाम की खूबसूरत बातों के लिए। यकीनन पास्टर इमरान कलाम के अंदर जो अगर हम ये इमसाल उसका 31 चैप्टर पढ़ते हैं तो ये सारा ही इसके अंदर हमें खूबसूरत बातें मिलती हैं नेकोकार बीवी के बारे में। और अगर हम हस्बैंड के बारे में देखें तो लिखा है कि शौहर को उस पर एतमाद है। तो एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा पास्टर विल्सन साहब आपने भी खुदावंद के कलाम में से
बयान किया, लेकिन ये सारी चीज़ें तब ही होंगी जब हम खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलेंगे। Praise the खुदावंद Lord. के साथ जब चलते हैं तो यकीनन फिर खुदावंद बरकतों पर बरकतें देता है। जब आमीन, आप आमीन। खुदावंद को फर्स्ट प्योरिटी पर रखते हैं तो जी। फिर खुदावंद भी आपको बरकत। फर्स्ट प्योरिटी पर रखता है। और हालेलुया। पास्टर इमरान, जैसे कलाम के अंदर लिखा है कि अगर बीवी रास्तबाज है और उसके वसीला से शौहर बच जाएगा, जी। और अगर शौहर रास्तबाज है तो उसके वसीला से बीवी बच जाएगी। तो जितने भी कपल्स आज आप इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा का पाकरू कह रहा है कि मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट ईच अदर। एक दूसरे के बारे में मनफी बातें करना बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई कमी नजर भी आती है अपने स्पाउस के अंदर, अपने साथी के अंदर कोई चीज आपको नजर आती है जो आपको दिखता है कि इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो जो काम आपने करना है वो उसके बरखिलाफ बोलना नहीं है। एक बहन के पास चले गए, उसको बताना शुरू कर दिया मेरा शौहर तेंजदा है। दूसरे के पास चले गए, उसको बताना शुरू कर दिया मेरी बीवी ऐसी है। कलाम हमें ये नहीं सिखाता। मेरे चीज़ों अपने घुटनों को टेक लीजिए खुदावन के आगे, अपने हाथों को बुलंद कीजिए। और मेरी बहन, अगर आज इस वक्त आप देख रही हैं आपका शौहर खुदा से दूर है, नशा करता है, मारता है, कोई भी गुनाह है, आज मैं दावे के साथ आपको कहती हूँ जब आप दुआ शुरू कर देंगी तो खुदावंद आपके शौहर को तब्दील करेगा। आमीन, बहुत आमीन, सारी आमीन। गवाहियां हमारी जिंदगी में, बहुत सी बहनें बताती हैं कि किस तरह दुआ के वसीला से खुदावंद ने उनके शौहर को तब्दील किया। बहुत से भाई इस बात की गवाही देते हैं कि दुआ के वसीला से खुदा ने उनकी बीवी को तब्दील किया। तो आज मैं चाहती हूँ हम अपने रवैयों को भी तब्दील करें। जो हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, हमें वॉच करना है, हमें देखना है कि हम कैसे अल्फाज चुनते हैं बोलने के लिए। आप पॉजिटिव बातें बोलें, अपनी बीवी के बारे में अच्छी बातें बोलें, कमियों को छोड़ दें, जो अच्छी चीज़ें उनको बोलना शुरू कर दें। और फिर क्या होगा, जब आप दुआ करेंगे, घुटनों को टेकेंगे, हाथों को खुदावंद के आगे बुलंद करेंगे, तो खुदा दिनों के अंदर ही जवाब देगा। कलाम के अंदर लिखा है वो दुआओं को सुनता और जवाब देता है। वो तेरे मांगने से पहले जानता है मेरी बहन, मेरे भाई, कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आज मेरी यही दुआ है तमाम उन अज़दवाजी जोड़ों के लिए जिनकी ज़िंदगी के अंदर लड़ाई झगड़ा है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कि खुदावन जो रेस्टोरेशन का खुदा है, आज वो आपके रिलेशन को रिस्टोर करे और आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। तो जी पास्टर ज़बलून, आप इस हवाला से नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा, सबसे पहले एक दफ़ा फिर शादी की सालगिरह आपको मुबारक हो। थैंक यू। तो एक बाइबल की आयत कोट करना चाहता हूँ कि जिसको अच्छी बीवी मिली उसको खुदावंद की तरफ से तोहफा मिला। तो सबसे पहले मैं आपकी ज़िंदगी पर बात करना चाहता हूँ। मैंने जो देखा है कि जिसको अच्छी बीवी मिली उसे खुदा की तरफ से तोहफा मिला। तो पादरी साहब बाजी की बड़ी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाजी को भी खुदा की तरफ से गिफ्ट मिला है। पास्टर इमरान, मुझे बड़ा तोहफा मिला है जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाजी भी बड़ी रिस्पेक्ट करती है, आपस में दोनों मिलजुल कर काम सर अंजाम देते हैं। तो मैं आपके अज़दवाजी सफ़र से, अज़दवाजी ज़िंदगी से बड़ा इम्प्रेस हूँ। और मेरी वाइफ भी, आपस में बात हम करते हैं कि आपकी लाइफ अज़दवाजी जो है बहुत बेहतरीन है। तो एक खुदा के खादिम थे, वो बता रहे थे अज़दवाज के ताल्लुक से, अगर कोई रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, बड़ी चीज़ें तलाश करता है लड़का भी और लड़कियाँ भी। वो बुज़ुर्ग खुदा के खादिम ने एक बात मुझे कही थी कि वो कहता, मेरी अगर सगी बहन की शादी मैंने करनी है, रिश्ता करना है, तो मैं दो चीज़ें देखूंगा, एक लड़का कामा हो और दूसरा खुदा से प्यार करने वाला। तो क्योंकि इंसान दिल को नहीं देखता, ज़ाहिरी सूरत को देखता है जी। लेकिन अगर कोई शख्स कामा है, यानी काम करने वाला है, नकारा ना हो, निकम्मा ना हो, काम करने वाला हो, और दूसरी साइड पर वो खुदा से प्यार करने वाला हो, तो वो कहता है रिश्ता कर देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये एक राज है हकीकत में, कि अगर कोई शख्स काम करने वाला, कामा हो, खुदा से प्यार करने वाला हो, तो चाहिए कि वो रिश्ता कर देना चाहिए। आगे खुदा का हाथ उस अज़दवाज पर ज़रूर बढ़ेगा। तो नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ कि पास्टर इमरान फजल और सिस्टर मैविश अज़दवाजी क्या कह लें कि बंधन में बंधे हुए हैं। ये कपल के लिए एक बड़ा नमूना है, क्योंकि पूरी दुनिया में खुदा उन्हें बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। वो आपस में जुड़े हुए हैं, खुदा का हाथ उन पर है। अगर आप भी आपस में मिलकर चलेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा अपने जलाल के लिए आप सबको भी
इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत खुदावंद के कलाम में से बयान किया और आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर चूँकि आज शादी की सालगिरह भी है और क्रिसमस सीज़न भी साथ सेलिब्रेट हो रहा है, तो खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अज़ीज़ों ये सारी नेमतों के लिए। और आप बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हर एक शख्स का सुन रहे हैं और जो भी रूल कुदस की हिदायत के मुताबिक खुदा के खादमीन बयान कर रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी के तलक से भी और इसी तरह क्रिसमस के हवाला से भी। तो मेरे अज़ीज़ों, ये सारी चीज़ें जाकर एक ही जगह पर जमा होती हैं, वो है खुदावंद का कलाम। जब हम खुदावंद के कलाम की तरफ देखते हैं, खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, तो फिर ख़ानदान बरकत पाते हैं, ख़ानदान बहाल होते हैं, ख़ानदान तरक्की करते हैं। फिर मेरे अज़ीज़ों, आपके बच्चे भी आगे वो भी तरक्की करते हैं और खुदावंद का रूल कुदस आपकी मदद करता है। तो जी पास्टर रियाज, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू पास्टर इमरान फजल, आप ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कलाम की भी, और सिस्टर जी आपने भी, और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं वो बहुत अच्छे आपने बयान किए हैं। और मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी खुदा का खादम बात कर रहा है वो कोई अनदेखी बात नहीं है। हमने अपनी आँखों से इस जोड़े की ज़िंदगी में खुदावंद का हाथ देखा है और हमने उसका तजर्बा भी किया। आमीन। और मैं भाई आपके ताल्लुक़ से और सिस्टर जी आपके ताल्लुक़ से इस जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इनकी आपस में, बड़ी वो ज़बरदस्त है। और जब क्रिकेट आप देख रहे हो तो जो कमेंटेटर होता है ना, वो अच्छी सिंगल ले ले ना मुश्किल हालात में भी, तो वो एक फ़िक्रा कहता है कि गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। और ये चीज़ मैंने आप में भी देखी है कि मुश्किल हालात आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी अपने हिस्से में बयान किया कि जब तक खुदा का हाथ अज़दवाजी ज़िंदगी में होता है और हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, सिर्फ गौर करें दोबारा से, सिर्फ खुदा का हाथ ही नहीं, आपका भी हाथ उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये ना सोचे कि चलो हुन लड़ाई हो गई है तो खुदा ही हाथ भेजेगा तो सुलह होएगी। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक ख़ास चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह वाला दिल जो है ना, वो इन दोनों के अंदर है। और वो क्या है? वो है फॉरगिवनेस। मैंने बहुत सारे आप दोनों इस बात के ऊपर एग्री करेंगे कि बहुत सारे ऐसे हालात वाक़यात देखे हैं जब कोई ना कोई बंदा इनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई ऐसा बात कह देगा या कोई फ़िक्रा कह देगा या सोशल मीडिया पे कोई बात कर देते हैं, इवन कि कोई टीम में भी किसी से गलती हो जाती होगी, तो ये दोनों जो हैं ये मसीही दिल को अपने सामने रखते हुए उसको माफ़ करते हैं और दुआ भी करते हैं। और यही एक चीज़ जो बाकी सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी हमने सुनी है। और ये ख़ास एक चीज़ मुझे आप दोनों में जो है ना, खुदा ने मुझे ये प्रोवोक किया कि मैं ये ज़रूर शेयर करूं। और आपने पूछा, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि आपके अंदर एक वो लीडरशिप के स्किल्स हैं जो बाइबली लीडरशिप होती है, बाइबल के मुताबिक जो होती है। ये नहीं कि दूसरों को मना करना कि ये ना करो और ख़ुद करना, ऐसी लीडरशिप इन दोनों में नहीं है। इस जोड़े के अंदर जो बाइबल की बातें हैं, जो बाइबल का लीडर बनने के लिए जो हम पढ़ते हैं, वही खुदा का हाथ है। और ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते कि अगर फलां कुछ ऐसा करे तो हम जल्दी से ये कर, नहीं नहीं नहीं, खुदा के हाथ के नीचे दोनों। और हम सब इन दोनों की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं। खुदावंद आप दोनों को बड़ी बरकत दे। दिस शो हैज़ बिकम अ सरमन। ये अपने अंदर खुद एक खुतबा बन गया है कि हर एक आयात शेयर कर रहा है और हर एक वो जो बाइबल की तालीमात के मुताबिक लीडरशिप होती है वो वी आर सो मच। थैंक यू वेरी मच पास्टर रियाज। खूबसूरत बातों का एक बार फिर से मैं कहूँगी
कि हम इन सारी बातों का एक एक बार जो आप सबों ने कही, हम मिलकर जलाल यीशु के नाम को देते हैं। आमीन, हम आमीन। कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, वी डोंट हैव एनी एबिलिटी, हमारे अंदर कोई खसूसियत नहीं है मेरे अजीजों, हम आपकी तरह हैं, लेकिन क्या है, खुदा के नाम को जलाल देते हैं एक एक बात के लिए। तो इससे पहले कि फजल टेलीविजन की सारी टीम भी हमें ज्वाइन करे और हम मिलकर अपनी फजल फैमिली के साथ एनिवर्सरी जी। का केक काटे, पास्टर नवीद साहब से भी पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद हम मिलकर एनिवर्सरी का केक काटेंगे। और यहाँ पर मैं ज़रूर, इससे पहले कि पास्टर नवीद की तरफ चलें, पास्टर नवीद जो हैं वो भी बड़े टीम के अंदर बड़ा अहम काम कर रहे हैं। हम आपको भी अप्रिशिएट Praise करते the हैं Lord, praise जी। the और Lord। जितने भी हमारे सारे पास्टर्स हैं, प्रोडक्शन सारी टीम है, और जिस तरह मेरे अजीज़ों बहनों भाइयों, हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि ये हमारी टीम नहीं है, एज अ फैमिली, और आप भी फजल फैमिली का हिस्सा हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें अच्छी टीम भी दी है। और ये मैं पहले भी आपको बता रहा था कि कोई भी हम काम करते हैं सबसे पहले दुआ में, और फिर इसी तरह जिस तरह मैं बता रहा था कि मैं अपनी बीवी के साथ भी जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सलाह मशवरा जिसे कहते हैं वो भी करते हैं, और फिर सारी टीम को भी हम साथ लेकर जो भी हम काम करते हैं सबसे पहले दुआ में, और उसके बाद सारी टीम के साथ मशवरा करके चलते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुदावंद के जलाल के लिए हैं। फिर जब हम मुत्तफिक होकर जिस तरफ भी जाते हैं तो खुदावंद फिर जलाली काम करता है। आमीन, आमीन। तो जी पास्टर नवीद साहब, इससे पहले कि केक पहुंचे आपका नंबर आ गया। खुदा यीशु मसीह के नाम एक बार फिर तमाम देखने वालों को सलाम, और भाई साहब आपको और बाजी आपको मेरी तरफ से, मेरी तीनों बेटियों और मिसेस की तरफ से आपको अगेन शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है खुदा इसी तरह आपको बरकत सलामती दे, और इसी तरह मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे आमीन। सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर नूह की ज़िंदगी पर गौर करें तो बाइबल के अंदर नूह ने जब कश्ती के अंदर कामयाब हुआ, उसके अंदर एक जो मेन चीज़ मैं देखता हूँ उसके अंदर उसकी अज़वाजी ज़िंदगी पावरफुल थी। हम देखते हैं कि जब हालांकि उस वक्त में बारिश नहीं होती थी, लेकिन खुदा ने नूह को कहा कि बारिश होगी। जब उसने वो पैगाम जो खुदा ने उसको दिया, उसने अपनी बीवी बच्चों के साथ शेयर किया, कि वो भी हैरान हुएंगे कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, तू कैसा कलाम ले आया। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बीवी जो थी वो उसके साथ शाना बशाना खड़ी थी। और हम देखते हैं कि जब मूवी के अंदर भी देखते हैं, जब नूह कश्ती बना रहा था तो उसके बच्चे उसके साथ काम कर रहे थे, तो उसका बेटा कहता है कि बाप जो आवाज़ क्या तूने सुनी है वो वाकई खुदा की है। उसकी माँ उसको डांटती है खामोश रह, तो अपनी बाप की बात पर शक करता है। यानी इसका मतलब यह है कि उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग से अपनी मिसेस के साथ और अपने बच्चों के साथ भी, और इसलिए नूह उस विजन के अंदर, उस रोया के अंदर जो खुदा ने उसको दिया था वो कामयाब हुआ। और सेम अंडरस्टैंडिंग हम आपकी दोनों की लाइफ के अंदर भी देखते हैं। खुदा ने हमें फजल टीवी दिया, और ये टीवी किसी बिजनेस के लिए नहीं है बल्कि ये अंजील के काम के लिए। और मैं वीवर आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, जब खुदा की खादमा ने अमेरिका से फर्स्ट टाइम ये फजल टीवी का अनाउंस किया, तब भी खुदा की खादमा ने कहा ना तो ये टीवी आपके गीत का कोई हदिया होगा, ना ही आपके पैगाम जो खुदा ने आपके अंदर रखे हैं, किसी चीज़ का कोई हदिया नहीं। ये फजल टीवी आपका अपना टीवी है। और ये सेम स्पिरिट में वो देख रहा हूँ जो खुदा ने रोया नूह को दी, और उसकी बीवी बच्चे एक रूह एक जान होकर लगे रहे। सेम खुदा ने आपको वो मसा दिया है, वो बोझ दिया है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पेश करके मैं अपनी बात को पैसा ख़त्म करूँ। अक्सर हम घरों में विजिट करते हैं तो बहुत से नौजवान बेटे बेटियां कहते हैं जी हमारे लिए दुआ करें, हमारे अच्छे रिश्ते हो रहे। मैं हमेशा उनको कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने, बाइबल कहती कि आदम पर निगाह की, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, आप अपनी दुआ को चेंज कर दें। जब खुदा की निगाह आप पर आएगी, खुदा जरूर कहेगा मेरी बेटी का, मेरे बेटे का अकेला रहना ठीक नहीं है, खुदा आपको मददगार देगा। बीवी की शक्ल के अंदर, शोहर की शक्ल के अंदर आप अपनी दुआ को चेंज कीजिए, खुदा सब कुछ करने में कादिर है। आपने भी बातें की, कुरान के अंदर लिखा है फ्रीली वी रिसीव एंड फ्रीली वी गिव। मुफ्त में हमें मिला और मुफ्त में हमने खुदा के कलाम को बांटना है। नाज़रीन, यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं। इस साल के अंदर कोविड की वजह से जब लॉकडाउन था, बहुत से लोग कह रहे थे कि ये साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन खुदावंद अपने चाहने वालों के लिए हर एक काम में भलाई पैदा करता है। 2020 के साल के अंदर ही फजल टेलीविजन सैटेलाइट पे आया। हम यीशु की शुक्रगुजारी
गुजारी करते हैं, ना सिर्फ केबल्स के जरिए से बल्कि मोबाइल फ़ोन में एप्पल की ऐप के जरिए से, एंड्रॉयड की ऐप के जरिए से और इसी तरह IPTVs के जरिए से, रॉको टीवी, शावा टीवी, अमेजॉन फायर स्टिक, एप्पल टीवी और बहुत सी डिवाइसेस के वसीला से पूरी दुनिया में फजल टेलीविजन रीच कर रहा है। एक ही विजन है, एक ही मिशन है, दैट्स द ग्रेट कमीशन। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें अपनी विल की सेंटर में रखा, अपनी मर्जी में रखा ताकि उसके काम को पूरा कर सके। और इसके लिए आप भी जितने भी दुआएं करते हैं मेरे लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, सारी टीम के लिए, दिल से आपके मशकूर हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। अब वक्त हुआ जाता है मैं फजल टेलीविजन की सारे क्रू को भी दावत दूंगी कि वो भी हमें सेट पे ज्वाइन करें, हम मिलकर एनिवर्सरी का केक काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, अभी हमने आपके साथ मिलकर इस खूबसूरत केक को काटा, आपके साथ मिलकर अपनी शादी की 13वीं सालगिरह को सेलिब्रेट किया। पास्टर इमरान, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? प्रेज द लॉर्ड, बड़ा अच्छा खूबसूरत दिन है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आपने भी बड़ा अच्छा ड्रेस भी पहना है और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टूडियो के अंदर भी बड़े अच्छे खूबसूरत फ्लावर भी हैं और हर एक बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। And you are looking handsome as well, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जितने भी नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें, मैं चाहती हूँ हम आपकी दुआ के साथ रुखसत हों। जितने भी आप देख रहे हैं, आए अपने दोनों हाथों को स्क्रीन की तरफ, मेरी तरफ, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल की तरफ, फजल टेलीविजन की सारी टीम की तरफ बढ़ाएं। मेरे लिए दुआ कीजिए, खुदा के बंदा पास्टर इमरान फजल के लिए उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी को चाहे। मेरे बच्चों के लिए, स्टीव और क्रिस के लिए, पूरी फैमिली के लिए दुआ करें। आपकी दुआ ही इट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर अस ऑन आवर 13th वेडिंग एनिवर्सरी। और इस दुआ में रहनुमाई खुदा के खादम रेवरेंड रियाज मलिक करेंगे। थैंक यू आया अजीजो। जिस तरह सिस्टर ने फरमाया, आप भी अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं पास्टर इमरान के ऊपर और बहन महविश इमरान पर खुदावंद की बरकत मांगते हुए हम दुआ मांगेंगे। हम सारे खुदावंद के हुजूर इस जोड़े के लिए बरकत की दुआ करेंगे। आसमानी बाप, आज हम यीशु के बाबरकत नाम में इस जोड़े के लिए दुआ करते हैं। मैं तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए, खुदावंद जब ये अपनी शादी की 13वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदावंद तू इन्हें और ज्यादा ब्लेस कर। इस अज़दवाजी जिंदगी में खुदावंद तू अल्फा ओमेगा की तरह छाया हुआ है। खुदावंद इनके बच्चों क्रिस और स्टीव के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, सिस्टर के और भाई के खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद इनके दोनों खानदानों को खुदावंद अपनी बरकत के नीचे हमेशा खुदावंद शामिल रखना। और दुआ करते हैं जब ये लीडरशिप रोल में है खुदावंद, फजल टेलीविजन के ताल्लुक से, हार्वेस्ट गॉस्पल मिनिस्ट्रीज चर्च के ताल्लुक से, जो भी खुदावंद फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स खुदावंद तेरे फजल और वसीला से जारी है, हम उन पर तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद तू और ज्यादा वफादार लोगों को इनके साथ शरीक करना खुदावंद, और हर किस्म की खुदावंद मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी इनके दरमियान में ना आने पाए। खुदावंद हम यीशु के नाम से खुदावंद इस जोड़े पर तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु के नाम में इनके तमाम खुदावंद कामों के ऊपर बरकत मांगते हैं खुदावंद। और वो तोड़ा जो तूने इस जोड़े के दिया है कि अंजील की बशारत खुदावंद ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में लेके जाएं। आज फिर हम यही बरकत की दुआ एक बार फिर इनके लिए मांगते हैं। और ये साया 54 बाब की 17वीं आयत एक बार फिर हम सब खादिम इनके लिए कहते हैं कि कोई भी ऐसा हथियार जो इनके खिलाफ बनाया गया है वो कभी भी कामयाब ना हो। इस जोड़े को यीशु के नाम में ब्लेस कर बरकत दे। ये सारी दुआएं मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के
बाबरकत नाम से। आमीन आमीन, आमीन आमीन। आमीन, थैंक यू वेरी आमीन। मच पास्टर रियाज। तमाम खुदाम आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आपने हमारे लिए बरकत चाहिए और ये जो दुआ आज आपने हमें किया है, दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ आवर वेडिंग एनिवर्सरी। प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले कि हम इजाज़त चाहें, आपको मेरी तरफ से एक बार फिर हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, और खुदावंद आपको भी बरकत दे और आप इसी तरह खुदा के काम में बढ़ती जाएं। और भाई साहब आपको भी वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। खुदावंद आपको उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी दे, और जो पैशन Amen. जो विनिंग सोल का है, रूहों की निजात का जो खुदावंद ने विजन दिया है, इसमें खुदावंद और ज्यादा Praise the बढ़ाए Lord, और praise the इस्तेमाल Lord. करे। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाजत। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।